नमस्कार, एक और एपिसोड में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ विक्रम और हमारे साथ है अभिषेक और हम लोग आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बड़े-बड़े स्टार टीम इंडिया के, जिनके लिए अब आईपीएल अगला असाइनमेंट है। 10 दिन के बाद आईपीएल शुरू हो रहा है, लेकिन कुछ सितारों के खेलने पे कुछ संशय है, जो अभिषेक क्लियर करेंगे किस पे क्या संशय है। नाम ले लेता हूँ पहले किन-किन की बात करेंगे। ऋषभ पंत, बहुत चर्चा में है इस समय। विराट कोहली, 2 महीने से चर्चा में है, अपनी अनअवेलेबिलिटी की वजह से। रोहित शर्मा, जो लास्ट टेस्ट मैच हुआ उसके लास्ट दिन दिखे नहीं, तब से उन पे कयास लग रहे हैं खेलेंगे या नहीं। और सूर्य कुमार यादव, ये भी एनसीए में देखे गए हैं, शायद इनको भी चोट है। तो अभिषेक, इतना बड़ा टूर्नामेंट, इतनी बड़ी लीग शुरू हो रही है और इतने बड़े-बड़े खिलाड़ी जिनके नाम पे अभी संशय है, इन चारों के बारे में बात करेंगे। आप अपना इनिशियल कमेंट दीजिए, फिर ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एक नाम भूल गए आप, वो है केएल राहुल। ओहो हो! बहुत बड़ा नाम है वो। हालांकि मुझे लगता है कि अगर भगवान उतर कर आए और कहें कि आप लोग मत खेलो, तभी ये लोग मानेंगे। बाकी हुँ, अगर जरा सी भी अवेलेबिलिटी की गुंजाइश बनेगी तो ये सारे खेलेंगे। रोहित शर्मा का मामला अलग है, लेकिन रोहित शर्मा भी मुझे लगता है खेलते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऋषभ पंत की। तो बहुत ऋषभ चर्चा है। पंत, हाँ, ऋषभ पंत के ऊपर अभी जय शाह का बयान आया है, बीसीसीआई सेक्रेटरी का बयान आया है कि वो हम उनको देख रहे हैं, वो अच्छा अच्छा ग्रो कर रहे हैं, वो अगर फिट होते हैं तो वो हमारे वर्ल्ड कप प्रॉस्पेक्ट भी हो सकते हैं। लेकिन इन सारी बातों को हम अगर मान भी लें, तब भी दिल यही कह रहा है कि वो बड़ा मुश्किल रास्ता है उनका। क्योंकि जब हम लोग साउथ अफ्रीका में हम लोग दुबई में थे, आप भी थे वहां पे, हम भी थे, और हुँ, हम हुँ। लोगों ने एक बिल्कुल सोर्स से जो बात की थी, उसने हमको और आपको साफ-साफ कहा था हुँ, हुँ। कि हम भले कैमरे पे कह रहे हों कि पंत खेलेंगे, पंत खेलेंगे, पंत खेलेंगे, लेकिन अंदर की बात ये है कि सिर्फ हमें इतना पता है कि पंत तेजी से बेहतर हो रहे हैं। हुँ, उसके अलावा हमें अभी भी कुछ नहीं पता है। विकेट बिल्कुल, कीपिंग तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल। अभी तो अभी की स्थिति ये है कि जो एनसीए होता है वो एक आरटीपी देता है, राइट टू प्ले कहते हैं उसे। ओके। तो वो आरटीपी आज की तारीख तक दिल्ली कैपिटल्स को नहीं मिला है। हालांकि जय शाह ने जिस तरीके का बयान, ये धर्मशाला में इंटरव्यू हुए थे, धर्मशाला टेस्ट जिस दिन धर्मशाला में जिस दिन जीते हैं, हुँ, उस हुँ। दिन ये इंटरव्यू हुए थे। उसके बाद आज जो भी लोग वहां पे मौजूद थे, उन्होंने वहां पे इंटरव्यू किए थे। आज वो इंटरव्यू जारी हुए, उसमें जो आप बयान देखेंगे, वो एक सेक्रेटरी को, जिस बीसीसीआई सेक्रेटरी को जिस तरीके का बयान देना चाहिए, उन्होंने उस तरीके का बयान दिया है। उन्होंने एक आशा जताई है कि ऋषभ पंत खेलेंगे, लेकिन ऋषभ पंत को जिस तरीके से उनके वीडियो आ रहे हैं, जिस तरीके से उनकी फिटनेस है और जिस तरीके का सब चाहते हैं ऋषभ पंत खेलें, लेकिन ऋषभ पंत उतना ही क्रिकेट खेल पाएंगे जितनी एक नाम के लिए जरूरत होती है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई और दिल्ली कैपिटल्स दोनों ये चाहेंगे कि ऋषभ पंत आए और फिर वो चोटिल हो जाएं। क्योंकि फिट होकर आना और फिट होकर खेलना, ये बहुत, जब आप मैच खेलते हो तब आपकी मैच फिटनेस पता चलती है। तो मुझे लगता है कि ऋषभ पंत, क्योंकि अभी 2 महीना आईपीएल चलेगा और अभी 10 दिन का गैप है, तो उसमें कितना वो ग्रो करते हैं, कब तक ग्रो करते हैं। ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स के कैंप में जरूर आएंगे। उस कैंप के बाद वो कहां तक जाते हैं, ये आगे देखना होगा, कहां तक खेलना होगा। विकेट कीपिंग तो वो शायद ही करें, इम्पैक्ट प्लेयर, या वो जैसे जैसे उनकी वो शरीर ठीक होगा और जिस तरीके वो मैच प्रैक्टिस में आएंगे, जब वो दिल्ली कैपिटल्स के कैंप में आ जाएंगे तो और बेहतर प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके बाद वो तय होगा। बिल्कुल अभिषेक, और वो दुबई में उस सोर्स ने ये भी कहा था कि जनरल लाइफ में फिट होना, फिट दिखना अलग बात है और मैच के लिए फिट हम्म। दिखना, मैच के लिए फिट होना बहुत ही डिफिकल्ट बात है। और दिल्ली कैपिटल्स से काफ़ी नज़दीक दिल्ली कैपिटल्स के ही वो सदस्य थे जिन्होंने ये बात कही थी। बिल्कुल बहुत मुश्किल है पंत के लिए खेल पाना। लेकिन ऐसी हड़बड़ाहट क्यों दिखलाई जा रही है? गांगुली ने भी कहा और भी लोग कह रहे हैं कि पंत खेलेंगे। जैसा ने भी कहा कि हम फिटनेस सर्टिफिकेट दे देंगे।
मतलब ये क्या एडवर्टाइजमेंट पर्पस से हो रहा है, या आईपीएल का माहौल ठंडा ना हो, एक पंत बहुत बड़े प्लेयर हैं इस वजह से हो रहा है, कारण क्या है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि गांगुली ने खुद आके कहा होगा कि भाई साहब वो फिट हो गए, या जैसा ने खुद कहा होगा। जैसा जब इंटरव्यू दे रहे हैं उनसे सवाल आप पंत पर पूछोगे तो वो पंत पर जवाब देंगे, उनकी मजबूरी है जवाब देना। आप अगर गांगुली को क्वेश्चन करोगे या गांगुली से बात करोगे और वो पंत पर सवाल पूछोगे तो उनको पंत पर जवाब देना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये उस तरफ से प्लांट किया जा रहा, बल्कि ये मीडिया के अंदर जो क्यूरियोसिटी है, जो आम आम पब्लिक के अंदर क्यूरियोसिटी है, उसको मीडिया शांत करने की कोशिश कर रहा है। और जहां भी कोई उससे रिलेटेड लोग मिल रहे हैं उनसे वो सवाल पूछे जा रहे हैं। पंत कितने इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हम लोग ग्राफिक्स में भी एक जरा सा देख लेते हैं। देखिए, ये पंत का आईपीएल रिकॉर्ड है, 98 मैचों में 97 इनिंग्स, करीब करीब 3000 रन है। एवरेज बहुत अच्छा नहीं, लेकिन स्ट्राइक रेट काफी अच्छा है, तो जाहिर है बहुत अच्छे प्लेयर है। और दिल्ली कैपिटल का भी हम रिकॉर्ड देखते हैं पिछले 2 सीजन का, 2022 का और 2023 का। इसमें देख लीजिए, 22 में टीम बहुत अच्छा नहीं कर पाई थी, लेकिन 7 मैच जीती थी। 2023 में 5 ही मैच जीत पाई। तो इस सब से भी लगता है कि पंत बहुत ज़रूरी है दिल्ली के लिए, लेकिन अगर फिट ही नहीं है, अगर उनका फिटनेस ही काम नहीं कर रहा है, शरीर साथ नहीं देगा और आगे इंजर्ड हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर भी हैं। तो कब तक, अभिषेक, आप बहुत नज़दीक से सारे डेवलपमेंट को देखते रहे हैं, अभी मान लीजिए वो फिट नहीं भी हैं, तो कब तक रियलिस्टिक चांस माने फैन्स, इंडिया के फैन्स या आईपीएल के फैन्स, कि वो कब तक फुल्ली फिट होकर के अवेलेबल हो जाएँगे? देखिए, ये तो जो लोग कवर कर या जो लोग एनसीए के लोग हैं वही बेहतर जानते हैं। अभी तक एनसीए की तरफ से आरटीपी नहीं दिया गया, जबकि गांगुली ने शायद कहीं कहा कि वो हमको आरटीपी मिल गया है, लेकिन वो आरटीपी नहीं दिया गया। जय शाह ने कहा कि आरटीपी दे देंगे, जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो हम दे देंगे। मतलब इसका मतलब है कि वो फिट होने की कगार पर हैं। लेकिन ये आप बैटिंग करेंगे, आप कितनी देर फील्डिंग करेंगे। मुझे किसी ने बताया कि उन्होंने 30 से 40 मिनट, 50 मिनट विकेट कीपिंग एनसीए में की है एक दिन। तो अब वो विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं, लेकिन जो आरटीपी मिलेगा वो हो सकता है नितिन पटेल ये तय कर रहे हो, या जो एनसीए वाले हैं वो ये तय कर रहे हो कि उसमें लिखना पड़े कि इनसे विकेट कीपिंग कराई जाए, ना कराई जाए, बैटिंग कराई जाए, ना कराई जाए, प्रैक्टिस में कितना कराया जाए। क्योंकि ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल के लिए जितने इंपॉर्टेंट हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो टीम इंडिया के लिए हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है टीम इंडिया का मेन फोकस होगा इस साल, जो हमें 5 टेस्ट खेलने हैं ऑस्ट्रेलिया में जाके, और उसके लिए वो ऋषभ पंत पर ज्यादा कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर आप टी20 वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो टी20 वर्ल्ड कप में एज ए बैट्समैन ऋषभ पंत की जगह नहीं बन रही है। बिल्कुल। ऋषभ पंत की जगह तब बन रही है कि वो विकेट कीपिंग भी करें और बैटिंग भी करें। तो अब विकेट कीपिंग वो वर्ल्ड कप तक वो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, और आप सीधे उनको वर्ल्ड कप में उतार दोगे और उसके बाद फंसते हो, तो वो सब दिक्कतें हैं। तो मुझे लगता है कि मेन प्रोसेस जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज होनी है, वहां तक के लिए देखा जा रहा है ऋषभ पंत को। अच्छा, इस साल के अंत में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 टेस्ट मैचों की सीरीज है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि पंत के मामले में क्लैरिटी हमारे व्यूअर्स को आ गई होगी। आगे रोहित और विराट की बात करते हैं, उससे पहले सूर्या पे आते हैं। अभिषेक, सूर्या भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है वर्ल्ड क्रिकेट के आज की तारीख में, मिस्टर 360। वो एनसीए में क्यों पाए जा रहे हैं, उनको क्या हो गया? नहीं, सूर्या को कुछ समस्या थी, तो अभी उन्होंने कुछ दिन पहले एक इंस्टाग्राम पोस्ट भी डाली थी जिसमें वो एनसीए में थे, और जो जानकारी मिल रही है कि वो शायद शुरू के 1-2 मैच मिस भी कर सकते हैं मुंबई इंडियंस के। अभी वो कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ, वो एक हफ्ते के अंदर जो है, जो अभी 1 हफ्ता बीतने के बाद पता चलेगा कि वो पहले 2 मैच मिस करेंगे कि शुरू से ही खेलेंगे। लेकिन सूर्या की चोट बहुत बड़ी नहीं है। कोशिश है उनकी कि वो आईपीएल से पहले फिट हो जाएं। अगर वो नहीं भी फिट होते हैं तो शायद 1-2 मैच वो मुंबई इंडियंस से ना खेलें, लेकिन उसके बाद वो खेलेंगे। मतलब मेजॉरिटी ऑफ आईपीएल वो अवेलेबल रहेंगे और वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल। भी कोई ऐसा खतरा नहीं है, कोई बहुत बड़ी चोट हुँ, नहीं है। हुँ। बिल्कुल, और बिल्कुल।
और सूर्या अगर मान लीजिए शुरुआत में अनअवेलेबल होते हैं, तो फिर मुंबई के लिए तो परेशानी आएगी। चलिए वो मुंबई इंडियंस देखेगी। अब आते हैं बड़े सवाल पे, अपने विराट कोहली। 2 महीने से ज़ाहिर है क्यों नहीं खेल रहे हैं, हम सब जानते हैं, वजह जानते हैं। टेस्ट सीरीज़ भी नहीं खेले, लेकिन अब तो सुना है कि आरसीबी का कैंप भी चालू हो गया है और वहाँ भी नहीं दिख रहे हैं। क्या मसला है? मुझे किसी ने बताया है कि वो शायद 15 तारीख के बाद आरसीबी का कैंप ज्वाइन कर लें। हालाँकि शायद ज़रूरी नहीं है कि विराट कोहली जैसा बड़ा प्लेयर 10 तारीख से कैंप शुरू हो रहा है तो 10 से ही ज्वाइन कर ले। हार्दिक पांड्या ने भी कल मुंबई इंडियंस का कैंप ज्वाइन किया है। तो अ, मुझे ये पता चला है कि शायद 15 के बाद आकर विराट कोहली उनका आरसीबी का कैंप ज्वाइन करें और वो आईपीएल खेलेंगे। तो 15 से 15 के बीच में उनका जो अकाय वो भी 1 महीने का हो जाएगा। तो हुँ, हुँ। शायद उनका 1 महीने का सेलिब्रेशन वो आरसीबी ज्वाइन करके मनाएँ। ओके, या ये भी हो सकता है कि 1 महीने का सेलिब्रेशन मना लें, उसके बाद आएँ। हाँ, मतलब ये किसी ने बताया कि 15 तारीख या 15 तारीख के बाद वो ज्वाइन कर सकते हैं और वो उनके लिए 1 हफ्ते का प्रैक्टिस बहुत मतलब 1 हफ्ते की प्रैक्टिस से वो अपने उसमें रिदम में आ जाएँगे क्योंकि 22 को उनका शायद पहला मैच है। बिल्कुल, पहला ही मैच सीएसके के साथ है और लोग चाहेंगे कि धोनी के हुँ, साथ विराट कोहली भी ग्राउंड पे हो, तो ज़्यादा आईपीएल का हुँ, मज़ा आएगा, स्टार्ट अच्छा होगा। और हुँ। फ़िटनेस का जहाँ तक सवाल है, तो अब एक जो आखिरी कड़ी है इस एपिसोड की, उसकी बात कर ले नहीं 2 कड़ी, एक नाम आपने भी याद दिलाया था। तो रोहित शर्मा जाने से पहले जो बड़ी मिस्ट्री है केएल राहुल। पहले अभिषेक ये बताइए कि राहुल को चोट क्या है? अब ये तो राहुल ही बता सकते हैं उनकी चोट है। अब एनसीए भी कह रहा है कि हाँ, कुछ वो अभी एनसीए में राहुल चले गए हैं, एनसीए में हैं और जो उनके पैरों में स्वेलिंग थी, फिर वो इंग्लैंड गए, फिर वो स्वेलिंग शायद अ, वो ऐसी स्वेलिंग है जो आईपीएल आते-आते ठीक हो जाती है। तो वो कुछ देखिए भारतीय क्रिकेटरों ने कुछ गोलियाँ ली हैं, उसे आईपीएल की गोली कहते हैं। वो आईपीएल की गोली जो है वो टेस्ट के समय पे खाओ तो आराम नहीं करती है। लेकिन जब वो गोली आप आईपीएल के समय खाते हैं या उससे थोड़ा पहले खाते हैं, तो आपकी चोटें सारी ठीक हो जाती हैं। आप रिदम में आ जाते हो, आप बहुत तेज़ भागने लगते हो, बहुत स्पीड सारी सूजन गायब हो जाती है, हैमस्ट्रिंग खत्म हो जाती है, दर्द खत्म हो जाते हैं और मतलब एक अजीब तरीके का उत्साह अपने आपके चेहरे पे दिखाई देता है। आप कभी-कभी जो जिसको आप बहुत शांत प्लेयर कहते हैं, वो आईपीएल में लड़ने ग्राउंड तक भी पहुँच जाता है, अपने प्लेयर को वापस भी बुला लेता है। हुँ, हुँ। जो जो इंडिया टीम के लिए वो एज़ ए कैप्टन नहीं करता है, आईपीएल में वो उस हद तक जाता है। तो जो ये आईपीएल की गोली है, ये बहुत फ़ायदेमंद गोली है। इसको खाते रहिए और आईपीएल का मज़ा लेते रहिए। मतलब ये 100% माने कि वो हर हाल में अवेलेबल होंगे ही होंगे। चोट जैसी भी हो, जो भी हो, जहाँ भी हो। हाँ, हाँ, कैप्टन है वो उनको अवेलेबल होने के लिए ही तो वो बेचारे कितने लास्ट के 2-3 टेस्ट नहीं खेले ना। 4 टेस्ट शायद नहीं खेले ना? हाँ, तो जो अवेलेबिलिटी उनके लिए आईपीएल के वो कैप्टन है लखनऊ में इतने हज़ारों करोड़ 7,000 करोड़ रुपए में वो टीम खरीदी गई है, तो उसके लिए तो कम से कम उनको अवेलेबल होना पड़ेगा ना लखनऊ सुपर जायंट्स। अब से ये भी बताइए, पिछले 2 सीज़न में तो लखनऊ के साथ 2 बार के चैंपियन कैप्टन गौतम गंभीर भी थे। अब तो हुँ, गंभीर गए और बहुत लोग ये भी कहते थे कि लखनऊ की टीम में दिमाग बेसिकली गंभीर का काम करता था। टीम ने कई हुँ। पैचेज़ में ही सही अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया था। अब गंभीर गए कोलकाता और रह गए राहुल इधर अकेले। उनकी कप्तानी पे लखनऊ कहाँ तक जा पाएगी? देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि गौतम गंभीर का जो दिमाग है वो क्रिकेट को लेके बहुत अच्छा चलता है। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स में जो है संजीव गोयनका जो उनके मालिक हैं, वो भी बहुत हद तक जो है इंटरफेयर करते हैं। ओके। केएल राहुल को कप्तान बनाने का फैसला हो, वो भी संजीव गोयनका का फैसला था। संजीव गोयनका केएल राहुल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वो उनको और वो किसी भी कीमत पे उनको अपनी टीम के साथ जोड़ना चाहते थे। अगर आप स्टोइनिस को लेने से लेके जो भी ये सब ऑलराउंडर्स को भरने का फैसला हो, आप देखिएगा गोयनका की जितनी भी टीमें हैं, चाहे वो अ, डरबन वाली टीम हो, चाहे यहाँ की टीम हो, गोयनका की जितनी भी टीमें होंगी, उसमें आपको ऑलराउंडर्स की भरमार मिलेगी। और क्योंकि गोयनका जी बिज़नेसमैन हैं और वो
एक पैसे में 3 काम करवाते हैं कि जैसे केएल राहुल का उन्होंने मेरे इंटरव्यू में भी कहा था कि केएल राहुल बहुत फ़ायदे का सौदा है क्योंकि वो विकेट कीपिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं और कप्तानी भी करते हैं। तो हम एक पैसे में 3 काम करवा रहे हैं। ऐज़ ए मारवाड़ी उन्होंने ये खुद कहा था मुझसे। मतलब ओके। जवाब में कहा था मेरे जो फर्स्ट इंटरव्यू उनका ओवरऑल लखनऊ सुपर जायंट्स खरीदने के बाद जो पहला इंटरव्यू था मैंने किया था। तो जैसे स्टोइनिस को लेने का फैसला हो तो वो ऑलराउंडर प्रेफर करते हैं। कभी-कभी ये आलम हो जाता है कि उनके पास टीम जब चुनते हैं, जब एकादश खेलती है तो उसमें स्पेशलिस्ट की जगह नहीं बनती है। तो वो कभी-कभी घाटे का भी सौदा हो जाता है कि आपके पास स्पेशलिस्ट नहीं होता है क्योंकि ऑलराउंडर तो 50-50% या 80-40 80-20% होता है। तो वो भी कभी-कभी नुकसान होता है लेकिन शायद गंभीर ने छोड़ा भी इसीलिए है लखनऊ सुपर जायंट्स को कि बहुत सारे फैसले जो वो करना चाहते हैं, वो नहीं कर पा रहे थे। या उसमें मालिक का पूरा दखल था। तो वो और गंभीर भी वैसे आदमी हैं जो किसी का दखल बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो मालिक ही हों। और मालिक तो मालिक है, जिसने इतना पैसा लगाया तो वो तो दखल करेगा ही करेगा। तो उनको किसी एक ऐसी टीम की तलाश थी जहाँ पे दखल ना हो। तो इसलिए वो केकेआर गए। चलिए, अब केएल राहुल पे भी क्लैरिटी आ गई होगी व्यूअर्स को। और आखिर में अपने कप्तान रोहित शर्मा, टीम इंडिया के कप्तान, अपने से मेरा मतलब है टीम इंडिया के कप्तान और मुंबई इंडियंस के एक्स कैप्टन, इनका हुँ। क्या स्टेटस है? ये आईपीएल डॉज करने वाले हैं या क्या मामला चल रहा है रोहित के साथ? किसी ने मुझे बताया है कि आकाश अंबानी ने रोहित शर्मा से कहा कि थोड़ा ड्रेसिंग रूम देख लीजिएगा। अच्छा, माहौल। ड्रेसिंग रूम का माहौल जो है मतलब आप देख लीजिएगा। तो रोहित ने कहा कि कप्तान से कहिए, कप्तान ड्रेसिंग रूम को सँभालेंगे। मैं उनकी मदद कर दूँगा लेकिन ये काम कप्तान का है और कप्तान ही ड्रेसिंग रूम सँभालेंगे। और चोट की कहाँ तक क्या स्थिति है? चोट की स्थिति देखिए, ऐसी तो कोई चोट है नहीं कि वो 2 महीने ना खेल पाएँ। वो हो सकता है कि वो जॉइन करें और अपने हिसाब से खेलें या सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप कैंप में जाओगे और वहाँ पे मालिक जो अंबानीज़ आकाश अंबानी और वो आपसे बात करेंगे, बैठेंगे और मेल-मिलाप होगा तो उसके बाद आपका क्या मूड बनता है। हो सकता है चीज़ें सॉल्व हो जाएँ क्योंकि आपको आगे वर्ल्ड कप भी खेलना है, उसमें भी हार्दिक पांड्या रहेंगे। तो ये आने वाले 5-7 दिन में ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके की मीटिंग्स इन लोगों की होती हैं और उस मीटिंग्स में किस रिजल्ट पर ये लोग निकलते हैं। उसी से ये तय होगा कि रोहित का फ्यूचर हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें दी जाएँ कि हम आपके बारे में ये सोच रहे हैं या कुछ ऐसे एक्सप्लेनेशन दिए जाएँ कि इस कारण से ऐसा हुआ। हो सकता है हार्दिक पांड्या ये भी कहें कि रोहित भैया ऐसी बात नहीं थी, कप्तान हम भले ही कप्तान बन गए हैं लेकिन आप रहोगे। मतलब जो एक एक वो चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश होती है, शायद इस तरीके का कुछ हो। तो मतलब रोहित भी खेल ही लेंगे। तो जिन 4 खिलाड़ियों पे हमने चर्चा की उनमें से एक ऋषभ पंत ही है जिनका खेलना अभी भी डाउटफुल है और खेलेंगे भी तो शायद वो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे खेलेंगे और उनको जो सर्टिफिकेट भी मिलेगा वो भी कंडीशनल हो सकता है। मतलब उसमें शर्तें हो सकती हैं कि ये ना कराओ, ये कराओ। और केएल राहुल 100% खेलेंगे ही खेलेंगे। विराट कोहली आएँगे और रोहित शर्मा भी खेलेंगे। ये आज का पूरा अपडेट है खिलाड़ियों की फिटनेस पे। अभिषेक, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमारे व्यूअर्स को सारे अपडेट दिए। तो इस एपिसोड को यहीं पे रोकते हैं और आईपीएल पे एक और चर्चा। एक एपिसोड हम लोग ज़रूर करेंगे। केएल राहुल केएल राहुल की वर्ल्ड कप की पारियों पे और बिल्कुल, उससे कौन-कौन नाराज़ है बिल्कुल। ये और एपिसोड भी कैसे करेंगे नाराज़ बहुत है जल्द। और क्या-क्या हुआ था। मैं भूल जाऊँ तो बिल्कुल, आप ज़रूर मुझे याद दिलाइएगा। मैं याद दिलाऊँगा, ठीक है। बहुत अच्छी जानकारियाँ मिली मुझे अभी। चलिए इस पे भी कर लेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। हुँ, इसको यहीं रोकते हैं। गुड बाय। ठीक है, गुड बाय।